नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित केरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे हायर एजुकेशन पढ़ सकते हो, उसका सिलेबस क्या है और 2018 में जो सेट हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे 2018 में। चलिए, इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया ऑल एग्जाम प्लेस का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर सबसे पहले कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो उसकी अपडेट आपको मिलती है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एमपी सेट का हमारा पेपर 1 का कोर्स चल रहा है, जो कि केवल और केवल 799 रुपए में है। पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पेपर टू की प्लस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 399 रुपए में। जी हाँ, 399 रुपए में पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हायर एजुकेशन सिस्टम की, यानी उच्च शिक्षा प्रणाली की। जो सिलेबस आपका मेंशन है वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। जी हाँ, प्राचीन भारत में किस तरह से बाकायदा आपका होता था, है ना, किस तरह से आपके इंस्टीट्यूट थे, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना, नालंदा के बारे में, है ना, या फिर मैं अगर वैदिक काल में जाऊं तो वहां पर सोर्स क्या क्या थे, उपवेद थे, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक आप देखेंगे तो सेकंड टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद में आपका किस तरह से डेवलप हुआ एजुकेशन, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद थर्ड टॉपिक है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। जो न्यू पॉलिसीज आई हैं या एजुकेशन पॉलिसीज रही उसमें किस तरह से आपका प्रोग्राम रहे, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर आएगा दोस्तों आपका प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। प्रोफेशनल में जैसे आपकी क्या आ जाएगी, इंजीनियरिंग आ गई, है ना, सीए हो गया, ये सब आपके प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाएंगे। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा आपका वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंट और एजुकेशन। तो जो वैल्यू एजुकेशन है, मूल्य शिक्षा है, पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा है वो। और लास्ट टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा, पॉलिसीज, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नीति, शासन और प्रशासन, ये आपको पढ़ना है। तो ये 6 टॉपिक आपके मोटा मोटी हायर एजुकेशन में। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, देखिए। सबसे पहले तो बजट पढ़ेंगे 2023 का, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फिर आपका एंशियंट इंडिया में कैसा था, है ना, एंशियंट यूनिवर्सिटी कैसी थी, हायर एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा था, है ना। इसी प्रकार ओरिएंटल लर्निंग क्या हो गई, है ना। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, हायर एजुकेशन की जो पॉलिसीज इंडिया में बनी वो। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट अभी आपकी 2020 वाली है वो। इसके अलावा एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया, है ना, रेगुलेटरी बॉडी हो गई हायर एजुकेशन के लिए, जैसे यूजीसी हो गई, है ना। इसी प्रकार आपका यूजीसी के बारे में टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो हो गए। फिर इंपॉर्टेंट जो पोर्टल रिलेटेड है आपके हायर एजुकेशन से, जैसे भाई एनसीईआरटी का जो पोर्टल है ना, जहां पर आपको बुक्स मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ मिल जाती है पूरी की पूरी, है ना। ऐसे ही और भी पोर्टल जो गवर्नमेंट रन कर रही है ना, स्टूडेंट्स बेनिफिट के लिए वो। साथ में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन। इसके अलावा फिर प्रोफेशनल एजुकेशन इंडिया कब से शुरुआत हुई, कहाँ पे क्या है ना। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है हायर एजुकेशन को लेके वो, है ना, गवर्नमेंट की स्कीम जो है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। फिर आईसीटी से रिलेटेड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म पे एक क्वेश्चन आपको गारंटेड देखने को मिलना ही मिलना है, तो ये अलग से करेंगे, है ना। फिर आपका जो न्यू इनिशिएटिव हो रहे हैं हायर एजुकेशन में वो, है ना। फिर इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव हुए हैं हायर एजुकेशन में वो। इसके अलावा डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है लेटेस्ट में। फिर एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है ना, 2020 की, 2021 की, है ना, 2022 2023 जो लेटेस्ट रहेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो भी रैंकिंग होती है। इसके अलावा फिर टाइम हायर एजुकेशन की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है वो यहाँ पर देखेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे, क्वेश्चन अगर लेटेस्ट में आ जाए तो आपको पता रहे। इसी प्रकार आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट है
है ना, लेटेस्ट में जो भी रहेगी वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। इसके अलावा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पंचायती राज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए, है ना, सस्टेनेबल डेवलप गोल इन इंडिया हो गए, है ना, और मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको कवर करवाया जाएगा हायर एजुकेशन में, और इतना आपको पढ़ना है ना, इतना आपको पढ़ना है, लगभग आपके टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे, चाहे आप यूजीसी की तैयारी करें चाहे सेट की तैयारी करें। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से काम आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स वाला क्वेश्चन है ना, पॉलिटी गवर्नेंस वाला क्वेश्चन है ना, तो ये वहां पर भी आपको काम आ जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आप क्वेश्चंस की। तो आप देख पा रहे हैं एमपी सेट का क्वेश्चन है, ये एमपी सेट का क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था, है ना। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म बाय यूजीसी इन 1969। 1969 में यूजीसी द्वारा इनमें से क्या बनाया गया? पहला है आपका विश्वविद्यालय का प्रशासन, दूसरा है कॉलेज प्रशासन, तीसरा है विश्वविद्यालय और कॉलेज की विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कॉलेज का जो आपकी विधि निर्माण हुआ था वो किया गया था 1969 में यूजीसी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज कहलाते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, फेडरल यूनिवर्सिटी कहलाती है आपकी कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज। इसी प्रकार आपका फुल फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्कोप, SCOVE, स्कोप का फुल फॉर्म पूछा है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, है ना। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस काफी देखने को आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेरेशन हुआ था बकायदा यूएन जनरल असेंबली द्वारा, है ना, यूएन जनरल असेंबली द्वारा वो कब किया गया था ना, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948। जी हाँ, 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई थी। इसी प्रकार क्वेश्चन आया है द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। जी हाँ, याद रखिएगा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा छापी जाती है ना, कौन पब्लिश करता है? अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग द्वारा पब्लिश की जाती है, वैसे ही आपकी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है तो ये याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा, जी हाँ, यूनेस्को द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एक और पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिले हैं एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरह का सिलेबस होता है। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज आप लोग के लिए जल्दी ही यूट्यूब पे भी स्टार्ट हो जाएगी और पैड में भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइव आपको एमसीक्यू सीरीज देखने को मिल जाएगी, तो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी ऐसे वीडियोस अपडेट के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।